बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू मेडिकल मैडिक्स। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को डिटेल से देख लिया था। हमने कहा था कि हमारे पास ऐसे करके न्यूरल ट्यूब प्रेजेंट थी। न्यूरल ट्यूब के दोनों साइड पे हमारे पास प्रेजेंट थे सोमाइड्स। तो फोर्थ पेयर ऑफ सोमाइड के कॉर्डल रीजन से हमारे पास फॉर्मेशन हो गई थी स्पाइनल कॉर्ड की। अब इस फोर्थ पेयर ऑफ सोमाइड, दिस वन इज द फोर्थ पेयर ऑफ सोमाइड, इसके क्रेनियली जो पोर्शन प्रेजेंट है न्यूरल ट्यूब का, यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन होगी ब्रेन की। अब कैसे फॉर्मेशन होगी, ये हमारे पास है न्यूरल ट्यूब। अब इस न्यूरल ट्यूब के अंदर कुछ वेजिकल्स की फॉर्मेशन होगी। तो थर्ड वीक के अंदर क्या होता है कि न्यूरल ट्यूब क्रेनियल टू द फोर्थ पेयर ऑफ सोमाइड हमारे पास कुछ वेजिकल्स की फॉर्मेशन करवाएगी। अब कैसे फॉर्मेशन करवाएगी कि हमारे पास सबसे पहले जब रोस्ट्रल न्यूरोपोर यानी जो क्रेनियन न्यूरोपोर होता है वो क्लोज हो रहा होता है, तो हमारे पास सबसे ऊपर बनेगा एक ऐसे वेजिकल, उसके नीचे एक इस तरह से वेजिकल बनेगा और सबसे नीचे कुछ इस तरह से वेजिकल बनेगा। यानी ये वाला जो पोर्शन था जिसने ब्रेन की फॉर्मेशन करवानी थी न्यूरल ट्यूब ने, वो 3 वेजिकल्स की फॉर्मेशन करवाएगा। अब ये जो सबसे ऊपर वाला वेजिकल प्रेजेंट है, इस वेजिकल को हम बोलते हैं प्रोजेनसेफेलोन। प्रोजेनसेफेलोन। इसके नीचे ये वाला जो वेजिकल प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं मीजनसेफेलोन। और सबसे नीचे ये वाला जो ब्रेन वेजिकल प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं रोम्बोएनसेफेलोन। अब ये जो प्रोजेनसेफेलोन है, ये फॉर्मेशन करवाता है फोर ब्रेन की। मीजनसेफेलोन फॉर्मेशन करवाता है मिड ब्रेन की। और जो रोम्बोएनसेफेलोन है, ये फॉर्मेशन करवाता है हाइंड ब्रेन की। अब इन स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन से पहले क्या होता है कि फिफ्थ वीक के अंदर ये जो प्रोजेनसेफेलोन और जो रोम्बोएनसेफेलोन है, ये दो और वेजिकल्स की फॉर्मेशन करवा देते हैं। ये तो थे हमारे पास प्राइमरी वेजिकल। प्राइमरी वेजिकल वो वाले वेजिकल्स थे जो पहले बनेंगे, यानी न्यूरल ट्यूब की प्रोलिफरेशन से जब रोस्ट्रल न्यूरोपोर क्रॉस हो रहा होगा तो सबसे जो पहले वेजिकल्स बने हैं, इन वेजिकल्स को हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रेन वेजिकल, जिसमें ये वाले 3 वेजिकल्स थे। अब क्या होगा कि ये जो प्राइमरी ब्रेन वेजिकल थे, ये भी आगे डिवाइड होंगे इनटू द सेकेंडरी ब्रेन वेजिकल। एक होगा प्रोजेनसेफेलोन वाला डिवाइड होगा और रोम्बोएनसेफेलोन वाला डिवाइड होगा। जबकि जो मीजनसेफेलोन है, ये एज इट इज़ रहेगा। प्रोजेनसेफेलोन डिवाइड हो जाएगा इनटू द टीलनसेफेलोन। पहले ड्रॉ करके देख लेते हैं कि ये हमारे पास प्रोजेनसेफेलोन है। ये प्रोजेनसेफेलोन कुछ इस तरह से डिवाइड होगा। ये सारा प्रोजेनसेफेलोन डिवाइड हुआ है। इसके नीचे एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास मीजनसेफेलोन, और उसके नीचे आ जाएगा हमारे पास रोम्बोएनसेफेलोन के दो जो हमारे पास सेकेंडरी ब्रेन वेजिकल बनेंगे। अब जो प्रोजेनसेफेलोन है, ये डिवाइड हो गया इस रीजन के अंदर दो पोर्शन के अंदर। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसको हम बोल देते हैं टीलनसेफेलोन। टीलनसेफेलोन। इसके नीचे ये वाला जो रीजन प्रेजेंट है, ये हमारे पास है डायनसेफेलोन। ये आ गया हमारे पास वही मीजनसेफेलोन। इसके नीचे हमारे पास आ गया मीटनसेफेलोन। मीटनसेफेलोन। और इसके नीचे आ गया माइलेनसेफेलोन। माइलेनसेफेलोन। तो क्या हुआ कि प्रोजेनसेफेलोन डिवाइड हो गया टीलनसेफेलोन और डायनसेफेलोन के अंदर, और रोम्बोएनसेफेलोन डिवाइड हो गया मीटनसेफेलोन और माइलेनसेफेलोन के अंदर। अब हम इन स्ट्रक्चर्स को अडल्ट पोजीशन के स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे। अडल्ट पोजीशन में जब हम क्रोनल सेक्शन लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, तो हमें कुछ इस तरह से नज़र आता है कि सबसे ऊपर यहाँ पे हमारे पास ऐसे करके सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके नीचे हमें पता है कि यहाँ पे ऐसे मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। उसके नीचे ऐसे ये पोन्स प्रेजेंट है, और उसके नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट होता है, और जो कि नीचे आगे जाकर स्पाइनल कॉर्ड के तौर पर कंटिन्यू हो जाता है। अब ये ऊपर वाला रीजन है हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स का, और यहाँ पे हमें पता है कि वो थैलेमस और हाइपोथैलेमस वगैरह प्रेजेंट होते हैं। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपीथैलेमस वगैरह यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये मिड ब्रेन वाला रीजन आ जाता है, ये पोन्स, और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला रीजन आ जाता है।
अब हम इसको इससे कंपेयर करें तो जो टीलेनसेफेलॉन है वो हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स की फॉर्मेशन करवाएगा। डायनसेफेलॉन हमारे पास थैलेमस एपिथैलेमस वगैरह की फॉर्मेशन करवाएगा। मीजनसेफेलॉन मिड ब्रेन की फॉर्मेशन करवाएगा। मीटनसेफेलॉन हमारे पास जो पोन्स होता है उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे पीछे की वाली साइड पर ऐसे सेरिबेलम प्रेजेंट होता है, उसकी फॉर्मेशन करवाएगा। और जो माइलेनसेफेलॉन है वो हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा की फॉर्मेशन करवाएगा। इसको अब हम बुक की डायग्राम से भी देख लेते हैं। इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले न्यूरल ट्यूब फोर्थ पेयर ऑफ सोमाइड से ऊपर वाली साइड पर कुछ इस तरह से प्रेजेंट थी। फिर इसके अंदर कुछ वेजिकल्स पेयर हुए, 3 प्राइमरी वेजिकल पेयर हुए। ऊपर वाली साइड पर ये वाला बना हमारे पास प्रोजेंसेफेलॉन, फिर बना मीजेंसेफेलॉन, देन रोम्बोएंसेफेलॉन। ये डिवाइड हो गया, प्रोजेंसेफेलॉन डिवाइड हो गया टीलेंसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन के अंदर। और जो मीजेंसेफेलॉन था वो एज इट इज़ आ जाएगा। हाइंड ब्रेन का जो रोम्बोएंसेफेलॉन था वो डिवाइड हो गया मीटनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन के अंदर। और ये इनके रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स आ गए कि टीलेंसेफेलॉन ने सेरिब्रल हेमिस्फेयर बना दिया, डायनसेफेलॉन ने थैलेमस वगैरह बना दिया, मीजेंसेफेलॉन ने मिड ब्रेन बना दिया, मीटनसेफेलॉन ने पोन्स और सेरिबेलम बना दिया और माइलेनसेफेलॉन ने मेडुल्ला बना दिया। नेक्स्ट हम कुछ फ्लेक्चर्स की बात कर लेते हैं, यानी फोल्ड्स की बात कर लेते हैं। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम फोल्डिंग की बात करते हैं तो जब हेड फोल्ड हो रहा होता है तो मिड ब्रेन के लेवल पर हमारे पास एक फ्लेक्चर अपेयर होता है जिसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन फ्लेक्चर। यानी मिड ब्रेन के लेवल पर कुछ इस तरह से फोल्डिंग हुई, यानी मिड ब्रेन से जो ऊपर वाला रीजन है, मिड ब्रेन से ऊपर वाला रीजन वो यहाँ पे आ जाएगा और इससे जो डिस्टल पोर्शन है वो यहाँ पर आ गया। एक ये वाला फ्लेक्चर अपेयर होता है। उसके अलावा एक सर्वाइकल फ्लेक्चर अपेयर होता है। ये अपेयर होता है बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द मिडल ऑब्लोंगेटा। क्योंकि हमें पता है कि जब हम स्पाइनल कॉर्ड और जो ब्रेन स्टेम होता है, जो ब्रेन स्टेम की टर्मिनेशन और स्पाइनल कॉर्ड का आगाज़ जहाँ पे होता है उस रीजन को हम सर्वाइकल रीजन ही बोलते हैं। तो यहाँ का जो फिशर होगा या फ्लेक्चर होगा उसको हम सर्वाइकल फ्लेक्चर बोलेंगे। अब इन दो फ्लेक्चर्स की वजह से जो पोस्टीरियर वॉल होती है इसकी अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से पोस्टीरियर वॉल पे भी एक फ्लेक्चर अपेयर हो जाता है जिसको हम बोल देते हैं पोंटाइन फ्लेक्चर। तो ये 3 फ्लेक्चर्स अपेयर होते हैं, एक मिड ब्रेन के लेवल पर, एक सर्वाइकल रीजन के अंदर और एक पॉन्च के लेवल पर एक फ्लेक्चर अपेयर होता है जिसको हम पोंटाइन फ्लेक्चर बोलते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर से हम हाइंड ब्रेन की डेवलपमेंट को देखेंगे। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.